मैंने देखा कि तांत्रिक के इन बातों को सुनकर सरपंच आंखें बंद किए हुए क्रोध की अग्नि में जलते हुए कांप रहा था। सरपंच को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर इस समय लीला देवी भी आ जाए तो उसे छोड़कर सबसे पहले इस तांत्रिक के दोनों पैरों को पकड़कर बीच से फाड़कर अलग कर देगा। तभी मैं सरपंच के गुस्से की अग्नि में कूदकर बोला, क्या हुआ, साधना शुरू करें या नहीं? मेरी बातों पर अमल करते हुए एवं अपने गुस्से पर काबू करते हुए सरपंच बोला, साधना होगी, लेकिन साधना स्थल पर मेरी जगह ये पागल तांत्रिक बैठेगा। सरपंच की बातों को सुनकर तांत्रिक जोर जोर से रोने लगा। रो रो कर वह तांत्रिक बोले जा रहा था, चाहे तो मेरा गला काट दे सरपंच, लेकिन उस साधना में मुझे मत बैठाओ मेरे बाप। सरपंच बोला, बैठना तो तुम्हें पड़ेगा ही। राघव जी, आप तैयार हो जाइए, साधना में आपका साथ ये देगा। मैं कुटी के अंदर रखा हुआ सुराही से पानी लाकर थोड़ा गोबर मिलाकर साधना स्थल पर लेप लगा दिया और अपना बैग से तंत्र साधना की सामग्री निकालकर 2 आसन लगाकर एक आसन पर बैठ गया और बोला, मेरी बातों को तुम दोनों ध्यान पूर्वक सुनो। इस साधना के 3 नियमों को पालन करना अति आवश्यक है। अगर इन नियमों में से एक भी नियम का उल्लंघन हुआ तो हम तीनों की मौत पक्की है। पहला नियम, किसी को भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। दूसरा नियम, विधवा एवं विधुर का नजर साधना करते हुए साधक पर नहीं पड़नी चाहिए। अब तीसरा नियम कान खोलकर सुन लो तुम लोग। तीसरा नियम यह है कि काम भाव पर नियंत्रण एवं वीर्य भाव पर संयम रखना होगा, क्योंकि वशीकरण की देवी काम पिशाचिनी का आगमन होगा यहाँ। मेरी इन बातों को सुनकर तांत्रिक गदगद हो गया और बोला, ऐ मूर्ख सरपंच, जल्दी खोल, क्योंकि मेरी काम पिशाचिनी आने वाली है। सरपंच उस रस्सी को खोलकर तांत्रिक को बोला, जाओ वहां जाकर बैठो और साधना करो। पागल तांत्रिक एक आसन पर मेरे सामने आकर बैठ गया। हम दोनों का चेहरा आमने सामने था। तभी वह तांत्रिक सरपंच को देखते हुए बोला, ऐ मूर्ख, तुम यहाँ क्या कर रहा है? तुमने इस साधना का दूसरा नियम को नहीं समझा। राघव ने क्या बताया था? विधवा या विधुर इस साधना स्थल से दूरी बनाकर रहेगा। तू यहाँ से चला जा। तुमको ये साधना स्थल दिखाई नहीं देनी चाहिए, कारण कि तू एक विधुर आदमी है। तांत्रिक द्वारा बताए गए बातों को सुनकर सरपंच वहां से दूर हो गया। तभी मैं तांत्रिक को देखते हुए बोला, तीसरा नियम तो तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि तुम जैसों के लिए तीसरा नियम का पालन करना बहुत कठिन होता है। मेरे मुंह से इतना सुनते ही तांत्रिक मेरे नजदीक आकर बैठ गया और मेरे पैर को पकड़कर बोलने लगा, राघव, तुम ये जो करने जा रहे हो, क्या एक साधक को इस प्रकार की साधना करनी चाहिए? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस साधना की वजह से एक दुखी स्त्री जो भरी जवानी में विधवा हो गई, उसकी मौत हो जाएगी। ये सरपंच लीला को मार डालेगा और उस पाप के वजह से तुम्हारा तंत्र विद्या समाप्त हो जाएगी। अगर तुम्हें साधना करनी है तो वशीकरण साधना का प्रभाव मेरे ऊपर डालो, जिससे कि मैं राधा को अपने बस में करके भोला को लौटा सकूं। उस तांत्रिक के मुंह से ऐसे हृदय विदारक शब्द को सुनकर मेरा ईमान डोलने लगा। लेकिन उस तांत्रिक द्वारा बोला गया एक बात मुझे बार बार याद आ रहा था कि इस तांत्रिक को उस सरपंच के निजी जिंदगी के बारे में कैसे पता चला। तभी मैं बोला, एक बात हमें बताइए, आप उस समय जो सरपंच के बारे में बोल रहे थे कि सविता को तृप्त नहीं कर पाया, उसका पोता उसका अपना खून नहीं है, क्या ये सब सच है? अगर सच है तो आपको कैसे पता? मैं अपनी तंत्र दृष्टि से आपके बारे में जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आप अपनी साधना के बारे में बताइए, कहाँ तक कर चुके हैं आप? तांत्रिक बोला, मैं सभी प्रकार की साधना को कर चुका हूँ। अभी भी मैं तुमसे ज्यादा बड़ा तंत्र शक्ति का साधक हूँ, लेकिन इसी साधना को करने में विफल हुआ हूँ, क्योंकि काम पिशाचिनी साधना करते समय काम भाव पर मेरा नियंत्रण खो गया और मैं इस साधना को सफल करने से वंचित रह गया। लेकिन मैं जो भी उस सरपंच के बारे में बोल रहा था, वो किसी तंत्र शक्ति के बदौलत नहीं बोल रहा था। मैं और सरपंच बचपन में साथ खेला करते थे। उस सरपंच को लोग निर्मोही सिंह के नाम से जानते हैं। मेरा गांव का नाम कमला बाग है। निर्मोही का ननिहाल भी मेरे गांव में ही है। 18 साल उम्र होते ही निर्मोही को सविता से प्यार हो गया। मैं उस वक्त 21 साल का था। निर्मोही रोज शाम को एक सुनसान बगीचे में सविता से मिला करता था। इस बात का ढिंढोरा पूरे कमला बाग में पिटा गया कि निर्मोही और सविता प्रेम के उस पथ पर चल रहे हैं जो कभी भी एक भयानक घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि सविता पर एक प्रेत आत्मा ने अपना डेरा जमाए हुए था
और उस प्रेतात्मा की वजह से सविता पूरे गांव में बिंदास होकर घूमती थी। लोग सविता को देखकर भाग खड़े होते थे। निर्मोही उस गांव में अपने मामा की शादी में गया था। तभी उसकी नजर सविता पर पड़ी और सविता के कामुक अदाओं पर फिदा होकर निर्मोही उसके लपेटे में आ गया। निर्मोही को सविता के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि जिस लड़की के जिस्म को प्यार समझ बैठा है वो प्यार नहीं, एक प्रेतात्मा का निवास स्थान है। सब जानते थे कि निर्मोही और सविता के बीच कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन निर्मोही को किसी ने नहीं बताया कि सविता से दूरी बनाकर रहे। निर्मोही के नाना जी का नाम संपत सिंह है। आज भी उनके नाम का बोलबाला पूरे इलाके में बरकरार है। संपत सिंह के लिहाज कहें या फिर डर से गांव के किसी भी व्यक्ति ने संपत सिंह को नहीं बताया कि आपका नाती का अवैध संबंध सविता के साथ चल रहा है। और मैं भी इन सभी बातों से अनभिज्ञ था, क्योंकि जब सविता और निर्मोही में प्यार हुआ था उस समय जिल्लत की जिंदगी में जी रहा था। मैं बोला, जिल्लत की जिंदगी? क्या हुआ था आपके साथ जो जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए थे? तांत्रिक बाबा बोले, छोड़ो उन सब बातों को, फिर कभी बताऊंगा। मैं बोला, किसी भी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अब तो इस कहानी को पूरा करना ही होगा आपको। तांत्रिक बाबा बोले, तो सुनो। एक दिन निर्मोही सविता से मिलने के लिए सज धज कर उस बगीचे में पूरी तरह तैयार होकर सविता के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बीतने के बाद सविता का आगमन निर्मोही के समक्ष हुआ। उस समय शाम के 5 बज रहे थे। गांव के मंदिर में संध्या आरती शुरू हो चुकी थी। सभी घरों में संध्या दीपक प्रज्वलित हो चुके थे। इन दोनों की प्रेम प्रसंग की लीला को देखने गांव के कुछ युवाओं का दिनचर्या बन चुका था। हर रोज निर्मोही और सविता उस जगह से अपनी प्रेम की रास रचाकर शाम 6 बजे तक घर वापस लौटते थे। लेकिन उस रात 9 बजे तक वापस नहीं लौटने पर उन युवकों को चिंता सताने लगी कि अभी तक निर्मोही और सविता बगीचे से वापस नहीं लौटे हैं। आखिर क्या हुआ इन लोगों को? उस दिन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के होने के कारण चंद्रमा की ज्योति सभी जगह उजाले बिखेर रहा था। उन युवकों को इन दोनों की इतनी चिंता होने लगी कि 2 युवक उस स्थान पर रात के 10 बजे उनकी सुध लेने पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर उसने देखा कि सविता काम अग्नि में जलती हुई निर्मोही को दबोच रखा है और निर्मोही बेसुध होकर जमीन पर लेटा हुआ है। सविता निर्मोही के साथ अजीब हरकत करती हुई चिल्ला रही थी। सविता के इस डरावनी हरकत को देखकर दोनों युवक वहां से भागने लगा। तभी सविता की नजर उन भागते हुए युवकों पर पड़ गई। सविता के अंदर वाली प्रेतात्मा ने अपने माया जाल से उन युवकों को पकड़कर अपने आगोश में ले लिया। रात के 12 बजे तक इन लोगों को वापस नहीं लौटने पर गांव में हलचल पैदा हो गई। गांव के लोग उस बगीचे के आसपास इकट्ठा होने लगे। मैं अपने घर से बाहर निकलकर पता किया कि गांव के लोग इतनी रात को उस बगीचे की ओर क्या करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में मैं उन सारी बातों से अवगत हो गया कि चतुर्दशी और पूर्णिमा के मध्य रात्रि में प्रेत आत्मा अपना भोजन कर रही है। मैं उस भीड़ का हिस्सा बनने से परहेज किया और वापस अपने घर में आकर सो गया।